Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में गणपति बप्पा का स्वागत कर रहे होंगे पॉजिटिव, खुशी से, प्यार से। एंड जितने भी लोगों ने गणपति नहीं भी रखी है लेकिन श्रद्धा से जाते हैं, या जो भी आपकी श्रद्धा हो, बस ये जो त्यौहार का माहौल होता है, सितंबर से जो शुरुआत हो जाती है त्योहारों की, फिर उसके बाद में एक के बाद एक त्यौहार आते रहते हैं। एंड वैसे भी शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाता है। सो आप सभी के लिए जो हमारे इस साल के बाकी के जो 4 महीने हैं, आप सभी लोगों के लिए, जहाँ से भी आप ये मेरे वीडियोस देखते हैं, जहाँ से भी आप हो, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं, बस दिल से यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में भी हमेशा खुशियों का त्यौहार का माहौल बना रहे। एंड आप सभी को दिल से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स फॉर दिस कमिंग मंथ्स। एंड सो चलिए उसी के साथ साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल्सो मंथली रीडिंग्स या जो भी अपडेट्स है सारे आपको आते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी क्विक अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल हैं, ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन कीप वॉचिंग एंड रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। हेलो एरीज, देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का पहला वीक। क्या एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए एरीज? ओके एरीज, सो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, द पेज ऑफ कप्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शफलिंग करते वक्त मेरे थोड़े से कार्ड्स यहाँ से वहाँ होंगे, वही मैं चेक कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज करके रख दूँ। चलिए उसी के साथ साथ आपकी बात भी मैं करती हूँ। देखो, इस वीक की एनर्जीज थोड़ी सी इंटेंस तो रहेगी एरीज, क्योंकि अब कार्ड्स की एनर्जीज कुछ ऐसी बता रही है कि देखो, वीक की शुरुआत में आपके इमोशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लाइफ में एक ऐसी आपको दौर लगेगा कि भाई चलो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी। कि जो रूटीन चल रही है भाई वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा, कुछ खास बड़े चेंजेस आपको वीक की शुरुआत में नहीं देखने मिलेंगे। सो थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम जैसे बढ़ते हैं, बीच में जो आपके लिए कार्ड आया है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। मन में कोई ना कोई परेशानी, तनाव चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा। परिवार में या अपनों से किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इश्यूज बने रह सकते हैं। सो यहाँ पर पहली चीज़ तो मैं कहूँगी भाई, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिससे आपको सुकून मिल रहा है, उन्हीं से बात करें। जिनसे बहुत ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं, अननेसेसरी आर्गूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा, कोई उसका मतलब नहीं। और अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइएगा कि इंसान ऐसे क्यों कर रहा है, उसने सब बिहेव क्यों किया, क्या इसकी वजह होनी चाहिए। कई बार ना जीवन में हमें चीज़ों को छोड़ना पड़ता है कि भाई जो तेरी मर्ज़ी वो हो जाए। शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ परिस्थिति को, मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, मैं तुम्हारे हवाले इसको छोड़ देता हूँ। तो उस प्रकार से रहिएगा इस वीक में। काम की मैं बात करूँ तो ज़्यादा मुझे बिग चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। जो जैसा रूटीन में चल रहा है सितंबर मंथ में, फर्स्ट वीक आपके लिए एक नॉर्मल सा रहेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थे, रिकन्सिलेशन या कम्युनिकेशन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में या आपकी लव लाइफ में अगर फर्स्ट वीक में चीज़ें ठीक भी हो जाती, फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन को कोई चीज़ है जो बड़ी सता रही है, कोई चीज़ है जो आपकी रातों की नींद खराब करके बैठी है और दिमाग में उसका रिपीटेटिव सोच चल रही है। अच्छा, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शी सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी मान लीजिए आपकी किसी कपल में कोई लड़ाई हो जाए, किसी पर्सन से लड़ाई हो जाए, बस डर कर उससे बात मना लो, या उस टाइम की अटैचमेंट नहीं छूट पा रही है तो हम बस बात कर लें जैसे तैसे। सिचुएशन को लंबे दौर से दूरदर्शी सोच रखना, डीपर एनालिसिस करना, सोच समझ कर फैसला लेना कि आप इस अभी तो हाँ कर रहे हो या अभी मना रहे हो, बट क्या सच में प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है, या बस हम डेस्परेट हो रहे हैं बात करने के लिए। हम बस डेस्परेट हो रहे हैं कई बार कि बड़ी देर से शादी नहीं हो रही तो हमें बस कोई रिश्ता मिल जाए, बस शादी हमारी हो जाए। या पेरेंट्स कई बार जल्दबाजी में कर देते हैं, कई बार जॉब में, पैसे में हम जल्दबाजी में बस फैसले ले लेते हैं कि हमारी एक हो जाती है कि भाई समय बीता जा रहा है, कहीं हम कुछ मिस आउट ना कर जाएँ। इस तरीके से मत सोचिएगा, बिकॉज जो डिवाइन टाइम होता है ना, वो हमेशा सही टाइम पर ही चीज़ें करवाता है। तो आप ज़रूर चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस वीक में न जाने क्यों, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आपके ऊपर ना
जिस भी भगवान को आप मानते हैं पॉसिबल है, पर जितने भी लोग लक्ष्मी जी को मानते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा इस वीक में ज़रूर अपनी श्रद्धा से करें, प्यार से करें। ज़रूर उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है और आने वाले समय में उनकी ब्लेसिंग्स आपको देखने में मिलेगी। कितना भी अंधकार आपके जीवन में लग रहा हो, रोशनी ज़रूर किसी ना किसी रूप से छुप कर आपकी लाइफ में आएगी और आपको लगेगा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ये कैसे मेरी लाइफ में हो गया मैजिक। तो वो उम्मीद मुझे सारी रीडिंग में से कहीं ना कहीं ज़रूर आपके लिए दिख रही है। ऐसा नहीं कि भाई नेगेटिव रीडिंग आएगी तो मैं कुछ भी पॉजिटिव कह दूँ, एंड नथिंग एज सच। जो लोग मुझे बड़े सालों से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है जो रीडिंग में आता है मैं वही कहती हूँ, चाहे वो इफ़ इट्स नेगेटिव सो इट्स नेगेटिव, इफ़ इट्स गुड सो इट्स गुड। आई जस्ट एक्ट एज योर फ्रेंड, सिस्टर, जो मर्ज़ी आप मुझे कह लो, मैं उसी तरीके से कहती हूँ। ओके एरीज, तो ये वीक की कुछ वाइब एंड एनर्जीज़ हैं, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए हम अगली राशि की ओर चलते हैं जो है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। ओके टॉरस, यहाँ पर जो आपके लिए वाइब दिख रही है दैट इज, सबसे पहला कार्ड आया तो जस्टिस का कार्ड आया है। कोई ना कोई बातों में ऐसी सिचुएशन बनी हुई कि भाई कन्फ्यूजन चल रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही और बड़ा ना मन परेशान है। पर देखो सजेशन तो यही है, प्रैक्टिकल होकर सोचना, लंबा सोचना, सही चीज़ का फैसला लेना, एंड ऑल्सो आपका ना विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने भी है ना, तो मैं कहूँगी आप आराम से ले लोगे, इसी वीक में आपका क्लियर आउट हो जाएगा और आप ना बड़े अच्छे डिसीजन लोगे। बिकॉज आप ऐसे हुए पड़े हो कि भाई आपको ना सही गलत दिखेगा, और अगर आपको सही गलत दिख भी रहा है लेकिन आपका मन बीच में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना इमोशनली, तो इमोशंस की मत सुनो, प्रैक्टिकली होकर सोचो। बिकॉज कई बार टॉरस आप इमोशनल होकर गलत फैसले भी ले लेते हो, तो वो मत कीजिएगा। तो प्रैक्टिकल होकर देखो, समझो, जो सही है वो सही है, भाई जो गलत है वो गलत है। इसमें किसी को हम कई बार सोचते हैं कि भाई चलो जाने दो, रहने दो, ठीक है, सही है, कोई गलत बात नहीं है किसी को मौका देना, सिचुएशन को मौका देना, लेकिन अगर वो चीज़ बार बार हो रही तो फिर वो सही नहीं है ना, तो उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए पैशन दिखा रहे हैं। एक ना स्पीड में काम बनेगा आपका इस वीक में। कोई काम अगर आपके रुके हुए थे, अटके हुए थे, भाई बनेंगे। हेल्थ में रिकवरी आएगी, लेकिन मिड वीक से आएगी, स्टार्ट ऑफ द वीक में नहीं है। मिड वीक से सुधार और अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। एंड ऑफ द वीक में पैसे को लेकर खर्चे हो सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं सैटरडे संडे कहीं जाने का प्लान बन जाए, खर्चे हो जाए, तो खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे इस वीक में, स्पेशली एंड ऑफ द वीक में मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर खर्चे नहीं तो इस रूप में दिखते हैं कि भाई पैसा आता है चला जाता है, पैसा कहीं डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर लग जाता है। क्या करें, माया है, आती है, कई बार हम उसी के पीछे भागते हैं, फिर ज़िंदगी में बड़ी सारी डिज़ायर भी हमें दे देते हैं, फिर हमारे खर्चे भी हो जाते हैं। तो ये साइकिल है, कई बार ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, कई बार स्टेबिलिटी दे देती है, कोई बात नहीं। सो ये थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में रहेगा। बाकी टॉरस ऑल ओवर इट्स गुड। जो मुझे आपके लिए कीवर्ड्स दिख रहे हैं दैट इज़ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहिएगा, दिमाग से दूर जैसी सोच कर प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिएगा, अच्छा होगा। बाकी अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, काम आपके बनेंगे, एक फ्लो बना हुआ ज़रूर आपके लिए इस वीक में दिख रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग टॉरस, गुड थिंग। चलते हैं अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनीज पैसे को लेकर थोड़े से परेशान दिख रहे हो, चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो करियर को लेकर, पैसे को लेकर। भाई पैसा सेव नहीं होता, पैसे की बहुत कंजूसी कर रहे हो एंड ये सोच रहे हो कि भाई पैसा हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, हमने इतनी मुश्किल से सेव किया, अब कहीं खर्चे ना हो जाएं, या पैसे को लेकर बड़े ओवर प्रोटेक्टिव हुए पड़े हो कि हम इतनी मेहनत से जोड़ते हैं, फिर कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, मनी को इतना कंट्रोल मत करो। जो आपको अभी तक आपकी पैसे के अरेंजमेंट करता हुआ है वो आगे भी कर देगा, आपके काम बना देगा, डोंट वरी। ओके, पैसे को लेकर ज़्यादा, कई बार कहते हैं जैसे पैसा ऐसी चीज़ है कि एक रेती की तरह आप पकड़ के चलो, जितना रेती को आप दबाओगे उतना वो आपके हाथ से फिसलती चली जाएगी। मैनिफेस्टेशन के रूप में भी, एनर्जी के रूप में भी हमेशा यही कहो कि आई एम अ मनी मैग्नेट। ओके, आई एम ऑलवेज अ मनी मैग्नेट। इसी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया करें, ना सोचा करें मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है, मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, कभी ऐसा मत कहा करो। तो इसके ऊपर मुझे वीडियोस भी बनाने हैं बहुत जल्द, जेमिनीज आई विल मेक इन डिटेल। बट ये हमेशा अपने मुंह से अच्छे शब्द ही कहें और अच्छी चीज़ ही सोचें, तो वो पैसे के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा।
बाकी मिड वीक से तो क्या कहें, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं उनकी शादी की बात कहीं पक्की हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। पॉजिटिविटी दिख रही है रिलेटेड टू मैरिज, प्रमोशन, गुड लक, जॉब मिलना। मिड वीक से सब कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ब्यूटिफुल एनर्जीज जेमिनी। सक्सेस, पावर, पोजीशन, गुड थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जीज, एक कंटेंटमेंट फील होगी कि भाई ठीक है। मुझे कहने लगता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में आप पैसे को लेकर थोड़े से वरीड रह सकते हो, बट एंड ऑफ द वीक में ठीक हो जाओगे। अपने आप में आपकी जो स्ट्रेस था मन में, या मे भी आपका कोई पैसा अटका हुआ है, जो भी आपके मन में टेंशन है, वो कहीं ना कहीं रिलीफ आपको उसमें मिलेगा। उस तनाव में काफ़ी रिलैक्स्ड आप फील करोगे। सो फर्स्ट वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे दिखता है। चीज़ों को कंट्रोल मत करना, चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, डोंट कंट्रोल इट। मिड वीक से इट इज़ मच बेटर फॉर यू जेमिनीज। लव रिलेशनशिप में भी मिड वीक में हीलिंग आती हुई दिखती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो जेमिनीज, ये आपके लिए कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना आप कनेक्ट हो पाए हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। देख लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर, सबसे पहली चीज़ स्टार्ट ऑफ द वीक में काफ़ी लंबा दूरदर्शी सोचते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल करने का मन हो रहा है, घूमना चाहते हैं, काम बढ़ाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। कैंसर राशि वाली ऐसी राशि मानी जाती है कहीं ना कहीं उनको लाइफ में फ़्लो करना अच्छा लगता है, रुकना पसंद नहीं है ज़िंदगी में। जो मर्ज़ी हो उनका ऐसा है कि भाई ज़िंदगी में कभी भी इमोशनली उन्हें स्टक होना नहीं पसंद। मैं वैसे तो किसी को भी नहीं पसंद, बट स्पेशली कैंसर्स बहुत ज़्यादा पास्ट को भी पकड़ के नहीं रखते। कई बार इमोशनल होते हैं, बट वक्त के साथ साथ उन्हें पता है कि ज़िंदगी में एक कहते हैं ना कि पानी की तरह बहना ज़रूरी है, रुकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक चीज़, पहली चीज़ तो आपके लिए दिखती है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में कुछ बड़ा सोच रहे हो, बड़ा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो। गो अहेड कैंसर, सक्सेस मिलेगी, आगे जा सकते हैं। आगे में अगर आपके लिए कार्ड देख लो, द 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, विच इंडिकेट समवेयर द एनर्जीज ऑफ कि कैंसर समवेयर आई फील आपके लिए जैसे कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड्स में एक बैक दिख रही है, उनकी पीठ दिख रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान वो लेटा हुआ है। पहली चीज़ तो कैंसर आप वो जोन में चल रहे हो कि भाई बिल्कुल भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाने में, अपनी प्रॉब्लम सुनाने में और अपनी ड्रीम शेयर करने में। कैंसर इस वीक में आप ऐसे रहोगे कि यार लाइफ में जो करना है खुद ही करना, और हमें किसी की वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें किसी का येस और नो नहीं चाहिए। जो हमें करना है वो करना है, एंड हमें किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करोगे आप दूसरे लोगों से। आपका मन करेगा बस आप और आपके सपने, आप और आपकी ज़िंदगी, दैट्स इट। आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको किसी का कोई लेना देना नहीं है दुनिया से आसपास। एंड कई बार आपका भी मन करेगा कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के हम कहीं चले जाएं, हमें सिर्फ सुकून चाहिए, हमें सिर्फ शांति चाहिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रकार की भावनाएं एंड इमोशंस रहेंगे। एंड मे बी यू ऑल्सो फील दैट यू नीड सम रेस्ट। आपका मन करेगा भाई कुछ तो रेस्ट चाहिए लाइफ में। आप टायर्ड हो चुके हो रिलेशनशिप्स को संभाल कर, करियर को देख कर, ये सारी भावनाएं आपके मन में उठती हुई दिखती है। तो मूड स्विंग्स एंड इमोशंस हो सकते हैं। मैं कहूँगी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, आसपास कहीं ट्रैवल कीजिए, अपने आप को ब्रेक दीजिए, गिव योरसेल्फ सम ब्रेक। ये वीक आपके लिए ब्रेक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, खुद के लिए जीने के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। एंड मैं भी यही कहूँगी आपको कैंसर्स, जो आपके लिए मुझे कार्ड्स में मैसेजेस दिख रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा जस्ट लेट दैट गो। एंड जो काम कर रहा है, जो वर्कआउट हो रहा है, उसके लिए बस आगे बढ़ो, विश्वास रखो। कई बार आसपास पूरा अंधेरा दिखता है बस वही इंसान जो अंधेरे में चलना सीख जाए, उसके लिए आगे रोशनी हाथ फैलाए इंतज़ार कर रही होती है। वाह वाह, बातों में मैंने कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन कह दी है। अब आई डोंट नो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, बट आई थिंक इट्स अ गुड इंटरप्रिटेशन। सो वो इंपॉर्टेंट चीज़ एंड मैसेजेस आपके लिए मुझे दिख रहे हैं। आई होप कैंसर्स आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।